वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज़ में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें नंबर सीरीज के डे 5 का डिस्कशन करेंगे। अगर इससे पहले की 4 वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। आपको पहले ही बता दें कि ये क्वेश्चन सब एडवांस लेवल के हैं, तो अगर आपने स्टार्ट के वीडियोज़ नहीं देखे, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ना, ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2025 या फिर 2026 में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, रीजनिंग उसमें आता है, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट रीजनिंग हम लोग फ्री में सीखेंगे। देखिए, रीजनिंग तो आप फ्री में सीख लेंगे, बाकी और जितने सब्जेक्ट है अगर आप उनको डन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया 7, 41, 177, 721, 2897 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर नंबर तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर गुणा का पैटर्न है या फिर स्क्वायर क्यूब, ऐसा कुछ। आपको जोड़ घटाना नहीं है चेक करना है। अच्छा, गुणा में भी आपने देखा है कि गुणा क्या होता है, कई बार कांस्टेंट गुणा होता है, कई बार गुणा करके फिर कुछ नंबर को प्लस माइनस किया जाता है। ये स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकते हैं, तमाम प्रकार के। तो इन 10 प्रश्नों के माध्यम से ना हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखिए, 7 दिए, 7 से 41 हो गए। 7 से 41 कैसे होगा, 7 6 का 42 करेंगे, -1 करेंगे, ठीक है, कर लीजिए। लेकिन फिर 6 का गुणा कराएंगे तो 240 के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक। 7 5 35 हो जाएगा, 35 6 41 होता है, फिर भी आप देखेंगे तो ये 2 गुना पहुंच जाएगा। सबसे पहले ना आप नंबर के पास पहुंचने की कोशिश कीजिए। देखिए, नंबर के पास भी रहे और गुणा भी सेम चीज़ से कराए। देखिए, यहाँ पे देखिए ना, लगभग 4 बार का गुणा है। 17 चौका 68 लगभग 4 बार का गुणा है। 7 चौका 28 लगभग 4 बार का गुणा है। तो आप गुणा 4 का कराइए। देखिए, 7 गुणे 4, 7 चौका 28 हो गया। 28 में क्या जोड़ेंगे, 13 जोड़ देंगे तो आपको 41 मिल गया, ठीक। हमें ये पता चला था कि 4 से गुणा कराया गया, 4 से गुणा करा दिया, 13 जोड़ने पर ये मिला। देखिए, 41 में अगर हम 4 का गुणा कराएंगे, 41 गुणे 4 तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 4 1 का 4, 4 चौका 16, इतना हो जाएगा। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, आगे 13 जब जोड़ेंगे तो 177 मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये भी क्रम सही है। देखिए, नेक्स्ट इसमें 4 का गुणा कराइए, 177 गुणे 4 जैसे ही करेंगे तो 7 चौका 28, 2 हासिल है। 17 चौका 68, 68 और 2 70। यहाँ पर भी 13 जोड़ेंगे तो आपको 721 मिलेगा। मतलब पैटर्न धीरे धीरे पकड़ में आ गया है। गुणा 4 किया जा रहा है और प्लस 13 किया जा रहा है, यही पैटर्न चल रहा है। तो ये एक यूनिक पैटर्न हो गया। अब लास्ट में देखिए क्या करना है, 2897 दिया है, 2897, इसमें आप 4 का गुणा करा दीजिएगा। 4 का गुणा कराएंगे तो 7 चौका 28 और 13 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट एक आएगा। देखो, 2 ऑप्शन में एक है, मतलब पूरा करना ही पड़ेगा। 7 चौका 28, 2 हासिल है। 9 चौका 36 और 2 38 है ना, 3 हासिल है। 28, 112 और 115 आ गया। देखिए, यहाँ पे 11,000 दिख रहा है ना, मतलब अब जो ऑप्शन सही होगा वो 11,000 वाला सही होगा और यूनिट डिजिट एक होगा। आप यहाँ पे 13 जोड़ भी लेंगे तो 11,601 मिलेगा, जो कि ऑप्शन बी है। क्या जबरदस्त पैटर्न है साथियों। इस तरीके से रीजनिंग आप सीखेंगे ना, तब अलग मजा आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है दूसरा, 16, 110 क्वेश्चन मार्क, 53 74, 37 616, 26 33 10। इसमें आपको बताना है क्या वैल्यू आएगी। देखिए, क्या पैटर्न चल रहा है। पहले पास पहुंचने की कोशिश कीजिए। अगर 16 छक्का 96 करेंगे, 16 सत्ते 112, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे देखो 7 5 35, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए 7 3 21, मतलब 7 से गुणा किया जा रहा है। तो 16 गुणे 7, 16 सत्ते 112 -2, 110 मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आप नहीं निकाल सकते, इसमें देखिए आप 7 का गुणा कराइए। लिखेंगे 53 74 गुणे 7, 7 का गुणा कराएंगे तो 7 चौका 28, ठीक है, 2 हासिल है। 7 सत्ते 49, 2 51, 5 हासिल है। 7 त्रिक 21 और 5 26, 2 हासिल है। 7 पचे 35 और 2 37, ठीक। 37 618, 37 618, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, 37 618 -2। देखिए, यहाँ पर भी यही पैटर्न चल रहा है। अब अगर यहाँ तक ये पैटर्न चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी यही पैटर्न चलेगा। तो आप लिखेंगे 110 गुणे 7 और -2। 110 में 7 का गुणा कराएंगे तो 770 आएगा, -2 कर लीजिएगा, 768, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहे हैं। ये भी है ना यूनिक पैटर्न। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा दिया 5, 15, 35, 75, 155 क्वेश्चन मार्क। 5 से 15 हो जाएगा,
लेकिन 15 तियाँ 45 आ जाएगा। ठीक, ये पैटर्न नहीं दिखा, है ना। अच्छा, और आगे बढ़ेंगे तो फिर ये 3 का गुणा कराएंगे तो बहुत आगे चला जाएगा। एक चीज़ आप ये सोच सकते हैं, 5 दूना 10 और प्लस 5, 5 दूना 10 और 5 15, ठीक, 15 दूना 30 और प्लस 5 कितना आ गया, 35 आ गया। आगे लिखेंगे 35 गुणे 2, 35 दूना 70 और 5 75, ये हो गया। ठीक, 75 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 150 और प्लस 5 155। मतलब जो पैटर्न चल रहा है, पैटर्न कुछ इस प्रकार का है, गुणा 2 और प्लस 5, ये पैटर्न चल रहा है। तो 155 में आप 2 का गुणा कराएंगे, 155 गुणे 2, 155 में 2 का गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 310। 310 में 5 जोड़ दीजिए, 315 आ जाएगा। 315 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया है 11 के बाद 44, 143, 440, 1331। ठीक, यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए 11, 11 गुणे 4, 11 गुणे 13, 11 गुणे 10, तो यहाँ पर ऐसे तो नहीं दिखेगा, है ना। इसमें कुछ ना कुछ तो सॉरी 11 गुणे 40 है, कुछ तो यूनिक पैटर्न चल रहा है। देखो इसमें आप इस प्रश्न को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, आप लिखे 11 तियाँ 33 और 11 कितना आ गया, 44 आ गया। पहला तरीका देखिए 44 गुणे 3 132 और प्लस 11 कितना आ गया, 143 आ गया। 143 गुणे 3 करेंगे तो 429 आएगा, और इसमें आप 11 जोड़ देंगे तो 440 हो गया। मतलब पैटर्न क्या है, गुणे 3 प्लस 11, तो यहाँ पर भी गुणा 3 कर दीजिएगा, 1331 गुणे 3। जैसे ही आप करेंगे तो 3 3 तिरका 9 9 3, और इसमें आप 11 जोड़ेंगे तो 4004 आपको मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। एक तरीका तो आप ये बना सकते हैं, इस तरीके से आप ऑप्शन को हल कर पाएंगे। बाकी दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका देखिए एक और भी आप यहाँ पर सोच सकते थे। तो तरीका क्या सोच सकते थे, देखिए यहाँ पर 11 दिए, 11 से 44 हो गया, 44 से 143 है, फिर यहाँ पर 440 है, 1331 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। देखिए आप लिखिए पैटर्न आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये 11 का 4 गुना है, ठीक, ये संख्या 11 का 13 गुना है, 11 से है, ये 13 गुना है, यहाँ पे इसका 13 गुना नहीं, ये 11 का 13 गुना हो गया। ठीक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 13 गुना हो गया। ये 11 का 40 गुना है, और ये 11 का 121 गुना है। देखिए ये सब 11 के गुना है। देखो 11 का 4 गुना था, अब 4 3 12 और प्लस 1, फिर 13 3 39 और प्लस 1, फिर 40 3 कितना 120 और प्लस 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते थे 121 गुणे 3 और प्लस 1 गुना, मतलब 363 और 1 364 गुना लेते 11 का। तो ये भी पैटर्न आप देख सकते थे, जैसे आपको प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 5, 16 31 76, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। 616 18 31 और 54 76, इसमें इसका मान बताना है। देखिए क्या पैटर्न चल रहा होगा, अगर 16 दूना 32 करेंगे, ठीक है, चीज़ें ठीक ठाक दिख रही, लेकिन 31 दूना 62 ही होता है, यहाँ पे आके पैटर्न टूट रहा है। अच्छा 16 या 48 अगर करेंगे तो फिर गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इसको ना थोड़ा आगे तक बढ़ाइए। देखिए क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पर देखेंगे 16 या 48 हो सकता है, 31 या 93 हो सकता है, और इसके बाद देखिए 6 त्रिक 18 लगभग 3 गुना है ना, 18 त्रिक 54 लगभग 3 गुना है, मतलब गुणा तो 3 से ही किया जा रहा है। तो 16 गुणे 3, 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48, 48 से अब आपको 31 लाना है तो -17 करना पड़ेगा, तो 31 मिल गया। इसी प्रकार देखिए 31 में आप 3 का गुणा कराइए, 31 तियाँ 93, 93 में से 17 अगर आप माइनस करेंगे तो 76 मिलेगा। अच्छा इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ा दें, 76 गुणे 3, 76 गुणे 3, 6 त्रिक 18, 1 हासिल है, 7 त्रिक 21 और 1 22 हो गया। इसमें से आप 17 घटा दीजिएगा, 211 मिलेगा। क्या देखो 211 दिख रहा है, क्या ये सही है नहीं, इसको चेक कर लेते हैं आगे। तो आप लिखेंगे 211 गुणे 3, तो आपको मिलेगा 633, और 633 में से 17 घटाएंगे तो 616 मिल जाएगा। तो इस तरीके के यूनिक कॉन्सेप्ट आपको लगातार मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 6वां प्रश्न दिया हुआ है 6 25 82 253 766 और क्वेश्चन मार्क। देखिए 6 से 25 कैसे आ रहे हैं, 6 से 82 कैसे आ रहे हैं, 6 चौका 24, ठीक है, 25 चौका 100, और ये 320, मतलब गुणा 4 का पैटर्न तो फेल हो गया है ना, ये नहीं चलेगा। आगे देखिएगा 6 त्रिक 18, 6 गुणे 3 6 त्रिक 18, अच्छा 25 तियाँ 75, 82 तियाँ 246, लगभग गुणे 3 वाला पैटर्न चल रहा है। 6 त्रिक 18 प्लस 7 करिए 25 आएगा, 25 गुणे 3, 25 तियाँ 75 प्लस 7 करिएगा तो 82 आएगा। ठीक, 82 गुणे 3, 82 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 246 आएगा, और प्लस 7 कर दीजिए ना, 253 मिलेगा। मतलब गुणे 3 और प्लस 7 का पैटर्न चल रहा है, तो 766 गुणे 3 करेंगे और प्लस 7 करेंगे तो 6 त्रिक 18, 1 हासिल है, ठीक, और 6 त्रिक 18 1 19, 1 हासिल है, 7 त्रिक 21 और 1 22, और इसमें हम 7 जोड़ेंगे, तो जैसे ही 7 जोड़ेंगे 2305 मिल जाएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर बनेगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिए 175, 180, 185, 190 और 195। ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ये +5 +5 +5 +5 +5 200, ऑप्शन डी आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया है, देखिए 124, 114, 104, 94, 84, 74, -10 का पैटर्न है। ऐसे आसान प्रश्न भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सब कठिन ही रहेगा। 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया, देखिए यहाँ पर दिया है क्या 92 से 91, मतलब 1 कम हुए। 91 से 87 मतलब -4 हुए। ठीक, यहाँ पर देखिए -9 हुए, फिर -16 हुए। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, नेक्स्ट होगा 5 का स्क्वायर। 62 - 25 करेंगे तो आपको 37 मिलेगा। ऑप्शन सी में है, ये इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 दिया है, ये गलती से 11, ये 10 है। 11, 91, 811, क्वेश्चन मार्क 65, 611, 590, 900, 491। इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस प्रकार के और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।